बुज़दिलों की कौम में इंसान को होना चाहिए सेनेटर मुश्ताक। पिछले 2.5 साल से हमारा ये ऑनलाइन जर्नी चल रहा है। यहाँ पे हर किस्म का रंग बिरंगा कार्टून हमें मिला है। हर किस्म का बंदा मिला है जिसका पता चलता है कि जनाब इसको ये पैसे दे रहा है, उसको वो पैसे दे रहा है, इसके पीछे ये खड़ा हुआ है। ये इस इंटरनेशनल एजेंडा के मुताबिक चल रहा है। लेकिन एक सिंपल वकूआ होता है जिसको पूरी दुनिया बेवकूफ़ कहती है कि जनाब ये ठीक नहीं है। वो वकूआ क्या होता है कि सेनेटर मुश्ताक और 400 से ज़ायद लोग एक फ्लोटिला लेके पहुँचते हैं गाज़ा के लोगों को एड देने के लिए। उनके पास कोई असला नहीं है, वो हर पोर्ट से चेक होते हुए गए हैं, उनके पास सारे रिक्विजिट वीज़ाज हैं। इंटरनेशनल वाटर से उनको अबडक्ट कर लिया जाता है। हर मुल्क, उनके इदारे अपने मुल्कों के अंदर शोर मचाते हैं। हमारा मुल्क क्या करता है? हमारा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वकूए के बारे में ट्वीट करता है, लेकिन ये मेंशन नहीं करता कि एक्स सेनेटर, हमारी जान सेनेटर मुश्ताक साहब उसके ऊपर मौजूद है। वो ये क्यों नहीं करता? क्योंकि ये गुलाम है। गुलाम किस चीज़ के हैं? अपनी सोच के। हमारी सोच और नफ्सियात ये बना दी गई है पाकिस्तान में कि अगर आका गोरी चमड़ी ने कह दिया है और हम उसके थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी। अभी दुनिया के सामने ट्रंप का 2021 पॉइंट प्लान आया नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दी। जब वो प्लान सामने आया तो दुनिया टूट पड़ी कि ये तो आपने फ़लस्तीनी कौम को बेच दी है, गाज़ा के लोगों को तबाह कर दिया है और इसराइल तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो फिर क्लैरिफिकेशनें शुरू होती हैं। वहां पे बताया जाता है कि जनाब इसहाक डार नहीं, ऐसे नहीं था, ऐसे था। बेसिकली सर इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका हमें बुला के, जहां पे शहबाज शरीफ साहब भी गए, फील्ड मार्शल साहब भी गए, हमारे वक्फ भी गए, हम यूएन में भी गए, हमें बेवकूफ़ बनाया। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप ने बेवकूफ़ बनाया। इससे बड़ी इंसल्ट हो सकती है कोई चीज़? पूरी नून लीग सारी उम्र कहती रही थी कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, ठीक है, लेकिन यहां यहूदी एजेंट कौन निकला? एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सारे नून लीग ट्रोल्स इंशाल्लाह उनके नाम लेकर उनको हम चौराहे में खड़ा करेंगे। कहते रहे कि जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब गाजा एम ही करते हैं। वो तो शायद कराची के दरिया में बैठे हैं, समंदर में बैठे हैं, शायद वो बाकू के पास बैठे हैं। ये एआई की वीडियोज हैं। जब तक इंटरनेशनल मीडिया पे न्यूज रिपोर्ट नहीं हुई कि सेनेटर मुश्ताक अरेस्ट हो गए, ये लोग अपना झूठ फैलाते रहे। ये लोग फसाद फिल अर्द करते रहे। और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमें बताया कि फसाद फिल अर्द कितना बड़ा गुनाह है। वैसे कुरान ने भी बताया, इस्लाम ने भी बताया, लेकिन चीफ साहब बार बार बताते हैं। ये सारा का सारा सरकारी पैसों पे हो रहा होता है, इंजॉयमेंट हो रही होती है। कामरान शाहिद साहब बहुत बड़े फिलोसफर, बहुत बड़े आदमी, माशाल्लाह प्राइम टाइम टीवी शो पे आते हैं। जब वो सहाफत की बात करते हैं तो मेरे खून के आंसू निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि JUIF ने क्या उखाड़ लिया, वो तो आते एक पानी की बोतल नहीं वहां पहुंचा सके। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। जमात इस्लामी, JUIF दीनी तंजीमें ही हैं जो वहां सब कुछ पहुंचा रही हैं पाकिस्तान से। रियासत पाकिस्तान तो किया कुछ नहीं है। रियासत पाकिस्तान उल्टा पैसे लेती है उन वेसल्स के जो वहां पे चीजें पहुंचा रही होती हैं। तो यानी कि रियासत पाकिस्तान ने पैसा लिया हुआ है एड पहुंचाने में। लेकिन कामरान शाहिद साहब को ये नहीं पता। कामरान शाहिद साहब कहते हैं हमास से सब तंग है जी, सऊदी अरेबिया तंग है। सऊदी अरेबिया हमास का फूफा कब था? सर आपको कतर और सऊदी अरेबिया में फर्क नहीं पता चल रहा? ईरान और सऊदी अरेबिया में फर्क नहीं पता चल रहा? जब पता नहीं है तो आप लोग बोलते क्यों हैं? और आप लोगों को टीवी पे कौन बैठाता है? यार आप लोगों का काम पता क्या है? PTI की इनफाइटिंग क्या हो रही है, नून लीग की इनफाइटिंग क्या हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाह रही है। आप लोगों की ये हैसियत है यार, आप इससे बाहर ना जाया करें। बहुत दुख होता है मुझे यार, क्योंकि दुनिया आपको देख के हंसती है। आपकी सारी बातें ट्रांसलेट होती है कि प्राइम टाइम पाकिस्तान के टीवी एंकर कह रहे हैं सऊदी अरेबिया फेड अप विद हमास। ये पता है कौन बातें करता है? इसराइल। ये क्लासिक ज़ायनिस्ट प्लेबुक है जो आप रिपीट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हमास के पास तप्पड़ नहीं था, उन्होंने खैर तप्पड़ नहीं कहा, उन्होंने कहा उनके पास इतना पानी नहीं था उनके अंदर, मैं तो फिर भी तप्पड़ कह दिया, तो उन्होंने रॉकेट क्यों मारे? साथ साहब मुझे नहीं पता था कि 8 अक्टूबर को ये फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट शुरू है। उससे पहले तो था ही कुछ नहीं। गाजा में अमन था, वहां पे शहद की नहरें जा रही थी, बल्कि पाकिस्तान गाजा को देखता था तो काश हम गाजा बन जाए। ये कामरान शाहिद साहब कह रहे हैं। ये माशाल्लाह प्राइम टाइम एंकर हैं। इनकी तनख्वाह मेरा ख्याल है सेफ एस्टिमेट पीका शिका लग जाता है 20 लाख से तो ऊपर ही होगी ना सर। पीछे से मैं रोज बोला है 50 लाख, मैं रोज ने कहा है 50 लाख, ठीक है। कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि ऐसी जंगें करने का क्या फायदा जब आप जीत नहीं सकते। अच्छा तो तालिबान पागल है, रियासत पाकिस्तान पागल थी जो तालिबान को सपोर्ट करती थी, ड्यूल पॉलिसी रखती थी, यानी कि पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी जाया कर दी। यानी बोस्निया में मुसलमान लड़े थे, पागल हैं। यानी कि कश्मीर के अंदर जो मुसलमान हमारे भाई रोज इंडिया की दहशतगर्दी का सामना करते हैं, रोज उनकी बर्बरीत का सामना करते हैं, वो पागल हैं यार, उन्हें पता ही कुछ नहीं। कामरान साहब ने कह दिया। पहले एक कामरान साहब थे जो अब नुक्ता में चले गए, जो ऐसी बातें कर जाते थे, जो एक नॉन कन्विक्टेड क्रिमिनल मलिक रियाज के किताबें पढ़ते थे। और अब कामरान शाहिद साहब ने कहा कि मलिक रियाज छोटा विलन है, मैं इसराइल की किताबें पढ़ूंगा कि जो इसराइल कह रहा है मैं वो कहूंगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बारीक कार्रवाई डाली। बारीक कार्रवाई क्या थी? उनका जनाब देखिए ना, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन।
तो आप उन्हें फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर कर दें। क्या आपकी कोई हैसियत नहीं है? ये तो वही शबाशी वाली बात हो कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। भिखारी हैं ये लोग, अकलें इनकी भिखारियों वाली हैं, लेकिन पूरी कौम भिखारी है। और दुनिया का हर लिबरल इस वक्त अंदर से मर गया। सेंटर मुश्ताक को ताने दिए जाते थे क्योंकि वो LGBTQ बिल के खिलाफ थे कि तुम कारी कुछ नहीं सकते, तुम कारी कुछ नहीं सकते। इस्लामाबाद में उस पुलिस अफसर ने कहा था तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, जाओ फलस्तीन। वो चला गया। और यहां पे इरशाद भट्टी जो मौलवियों के इंटरव्यू कर PTI की लाइन टोकर अपनी सहाफत चमका रहे हैं, हजूर मन, वो क्या बात करते हैं माशाल्लाह। कहते हैं जितने लोग ज्यादा उछल रहे हैं ना फलस्तीन की मौत में, इनको असला देके वहां पहुंचा दें। ये फौज हमने किस लिए रखी हुई है? इसका हमने करना क्या है, मुझे ये बताना है जी। ये फौज तो तब आपको बड़ी बुरी लगती है जब ये इमरान खान पे क्रैकडाउन करती है, लेकिन जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बने और उसकी फौज इस्लाम के दिफा में बनी है और जिसके न्यूक्लियर बॉम्ब को दुनिया ने कहा इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब, उस मुल्क का एक शहरी कह रहा है कि सिविलियंस को असला दे दो और भेज दो, भेज दो। ये चले भी जाएंगे। इरशाद भट्टी ये आपकी तरह नहीं है, कमजर्फ नहीं है, डरपोक नहीं है। बहुत सारे लोग ये ताना देते हैं, सर ये मुल्क, इसके लोग दीन के लिए अपनी जान देने को तैयार है। बल्कि पूरे लिबरल तो कहते ही प्रॉब्लम ये है। इरशाद भट्टी साहब शायद सोए हुए थे, वो तो कहते हैं दे आर एक्सट्रीमिस्ट, दे आर फंडामेंटलिस्ट, ये पागल लोग हैं, भेज दें। पूरा एक तासुर बिल्ड किया जा रहा है कि जनाबे वाला इससे बेहतर कोई चीज ही नहीं हो सकती थी। जो ये पॉइंट्स आ गए, लोगों को नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, टॉक शोज में सूटों में लाके बिठाया जाता है, वो कहते हैं दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि 2.5 साल में हम और तो कुछ अचीव कर नहीं सके, आपने किया ही और कुछ नहीं। पाकिस्तान की रियासत पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से केसेस में शामिल ना हो, फिर पाकिस्तान की रियासत ये इशू ना उठाए, पाकिस्तान की रियासत कंडेमनेशन बिल ना करे, 2.5 साल वो बंदे वहां शहीद करते रहे, और एंड में आपने प्लान नहीं दिया। ट्रंप पापा ने कहा इधर ये जाके पढ़ो, और नक्शा आपको कुछ और दिखाया, नेतन्याहू के साथ कुछ और तय किया। अब बोले कि हमें बेवकूफ बनाया गया, कि हमें दिन दिहाड़े झूठ बेचा गया। बोले ना, इस्लाम का हुस्न ही यह है कि आप एडमिट कर सकते हैं जब आप गलत हैं तो करें, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप अपने तज्जिया नगारों के जरिए, अपने टाउटों के जरिए नैरेटिव चेंज करेंगे। आप नहीं मानते, लो जी हम आपको बताते हैं। बैरिस्टर दनियाल चौधरी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्रिटिकल ओहदा, वो कहते हैं जी आज का वर्ल्ड ऑर्डर है माइट इज राइट, गाजा के अंदर सिचुएशन इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये दो बातें अलाइन नहीं करती, बार उन्होंने कह दी। एवरी डे विद ईच पासिंग मोमेंट, कितने चिल्ड्रन शहीद होते हैं, हाउ मेनी पीपल आर बीइंग किल्ड, दिस इज नॉट अ स्टोरी अननोन टू अस। मुझे बताएं कि अगर ये एग्रीमेंट एक भी जान बचा सकती है, इसमें गलत क्या है? हजूर मन, जो पहले एग्रीमेंट हो रही थी तब तो आप लोगों ने शोर नहीं मचाया, क्यों साथ साहब? जब कतर में मिसाइल गिराए गए थे, जब कतर के अंदर हमास मौजूद था अमेरिका के कहने पे नेगोशिएशन करने के लिए, तब तो आपने शोर नहीं मचाया जब इसराइल ने टैंक उतार दिए कि जनाब इसराइल को वापस भेजो। आपने तब शोर नहीं मचाया जब सेंटर मुश्ताक साहब अगवा कर लिए गए, नहीं मचाया। आप अब शोर मचा रहे हैं क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि ये कौम ये डील कबूल करे, ये कौम नहीं करेगी। बैरिस्टर अकील मलिक, नॉट ओनली नो सपोर्ट ओनली वेलकम, यानी कि शबाशी साहब ने कहा वेलकम, हमने सपोर्ट नहीं किया। मसलन अब हम नुक्ता चीनी कर रहे हैं लफ्जों के चुनाव पे क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर बच गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ has only welcomed Trump's Gaza peace plan, not supported it. Shehbaz Sharif's 2020 tweet is being discussed a lot, but tell me, haven't the United Nations, the European Union, the United Kingdom and other stakeholders failed on the Gaza issue from 2020 to 2025? The Gaza peace plan is only workable solution and it is still an incomplete plan aimed at achieving an immediate ceasefire somehow. Apart from this, if there is any other diplomatic solution at the moment, let the self-proclaimed foreign policy experts sitting on social media and letters. ये बैरिस्टर अकील मलिक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपको ये जवाब है, कोई ये वीडियो उन तक पहुंचा दे, मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूं। 10,000 हर मुस्लिम ममालिक फौजी दे, उनको आप शिप करें, सबके पास वसाइल हैं, शिप कर दें इसराइल के बॉर्डर पे, मुस्लिम ममालिक बैठे हुए, और कहें जनाब हम आपसे निगोशिएट करते हैं। निगोशिएशन बराबरी पे होती है। जब जेनोसाइड हो रहा होता है ना तब निगोशिएशन नहीं होती। इसराइल के पीछे खड़ा है अमेरिका, फलस्तीन के पीछे कौन खड़ा है? कोई भी नहीं। और आपको ये बात समझ नहीं आ रही। और अमेरिका इसराइल के पीछे सिर्फ जुबान में नहीं खड़ा, $100 बिलियन एड में खड़ा है, वेपन्स में खड़ा है। जो B-2 बॉम्बर ट्रंप ने भेजा था ईरान पे हमला करने के लिए, वो किसके लिए भेजा था? बोले शाहबाज बैरिस्टर साहब, इसराइल के लिए भेजा था। या तो आप माने कि जनाब हम हैं फोकट, हम लड़ नहीं सकते, माने। अभी हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि हम कुछ कर नहीं सकते। पहले तो ये एक ख्वाब बाजवा साहब ने बेचा खान साहब के दौर में कि हमारे टैंकों को जंग है, हमारे पास स्पेयर पार्ट नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे फतेह मिसाइल्स टेस्ट कर रहे हैं, इंडिया को नाको नकीर दबा रहे हैं, दबा के रखा हुआ दुनिया को। दुनिया में आप वर्ल्ड सुपर पावर अपने आप को पेश कर रहे हैं, और फलस्तीन के मामले में क्या करें? ये लोग झूठे हैं, ये लोग आपको गुमराह करते हैं।
फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज का लेवल है। एजाज सईद साहब स्टेटमेंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं ट्रंप का जो पीस प्लान है उसने ब्लॉक कर दिया पाथ ऑफ नेतन्याहू's ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट। नेतन्याहू ने अपने मुल्क में जाके अपनी जुबान में तकरीर की है और उसने कहा कि हम एनेक्सेशन करेंगे। ये ट्रंप पीस प्लान के बाद है। Now neither will Israel's occupation of Gaza be maintained, nor will Israel's occupation of the Western Bank on the Jordan River be maintained. Rather, there is a possibility that the genocide in Gaza will stop. किस अहमकाना दुनिया में ये लोग रहते हैं। इनकी तालीम पे मुझे हैरानगी है, इनके ओहदों पे मुझे हैरानगी है। और अगर ये लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी में काम कर रहे थे, फॉरेन अफेयर्स में काम करते, तो हमें अब समझ आता है पाकिस्तान को हुआ क्या है। हम बैठ के सोचते थे कि यार हमारे पास सारे वसाइल हैं, बंदे हैं, हर चीजें, मुल्क में हो क्या रहा है। ऐसे लोग आपके फॉरेन ऑफिस में काम कर रहे हैं। ये फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। फिर डॉक्टर कमर चीमा साहब हैं, तज्जिया नगार, जियो पे आते हैं। सबसे बड़ा चैनल जियो को कहा जाता है कि ये जर्नलिस्ट बनाते हैं, ये बानिया जर्नलिज्म है। इन्होंने म्यार कायम किया, सारे बड़े जर्नलिस्ट जियो के घर से पढ़ के आए हैं। मैं उस चैनल का आपको म्यार बताता हूं आज। अगर अरब ममालिक प्रेसिडेंट हैं इन द मिडल, तो नॉन अरब कंट्रीज क्यों इन्वॉल्व? अमेरिका इन्वॉल्व है, इसराइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सारे अग्री कर रहे हैं, एक लेआउट बन गया है। इसके बाद क्या सेंस बनती है कि हम क्वेश्चंस पूछें? यानी कि अब पॉलिसी आने पे सवाल क्यों है, इस पे बात करें। ओ हजूर अमन, पाकिस्तान नहीं है, ग्लोबल स्टेज है, दुनिया सवाल पूछती है। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जहां पे सवाल आपके प्लान्ड होते हैं। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जहां सवाल प्लांटेड होते हैं और दुनिया सवाल पूछती है। यार बातें समझ आती है। और आपका हर तज्जिया नगार तो कह रहा है कि हमें ट्रिक किया गया। तो आप ये दिफा किसका कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कौन से वाले प्लान का दिफा कर रहे हैं, जो ट्रंप ने पेश किया या जो इसहाक डार साहब कहते हैं हमें छुपा के दिखाया था? पहले हमें ये तो बता दें। कमाल का झूठ है। वैसे एक तरफ से कहो कि ट्रंप का प्लान बड़ा अच्छा है, दूसरी तरफ से कहो कि ट्रंप का प्लान झूठ है, हमें तो कुछ और दिखाया था, तीसरी तरफ से कहो कि इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। ओ हम पागल हैं यार, ओ हम पागल, वाकई पागल। छोड़ दो अपने वेस्टर्न अबुओं को, छोड़ दो, दीन इस्लाम को कबूल कर लो, मान लो कि नेशन स्टेट का पैराडाइम रिटार्डेड है। हसन अयूब साहब पे आते हैं, बहुत बड़े साफी हैं माशाल्लाह। उनका ट्रम्प्स 21 पॉइंट पीस प्लान फॉर मिडल ईस्ट, ये पहली ट्वीट थी। पाकिस्तान इफेक्टिव रोल हैज बीन अप्रिशिएटेड ऑन द ग्लोबल लेवल। द प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल आर्मी प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल लीडरशिप इन अचीविंग अ सीज़फायर इन गाजा, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड द रेस्टोरेशन ऑफ पीस। द वर्ल्ड नाउ कंसीडर्स पाकिस्तान द गारंटर ऑफ पीस। ना वहां पे सीज़फायर हुआ है, ना वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच रही है, तो पाकिस्तान का क्या रोल था हमें नहीं पता। और दूसरा, इस ट्वीट के मुताबिक जो ट्रंप का प्लान नेतन्याहू ने प्रेजेंट किया, उसका आसिम मुनीर साहब को भी पता था और प्राइम मिनिस्टर को भी पता था। वही अपने बंदों को कहानी नहीं दे पा रहे सही कि मेरा वीर तू गल करनी है। फिर दूसरी ट्वीट हसन अयूब साहब की, मिडिल ईस्ट पीस एग्रीमेंट, अ कॉन्क्रीट स्टेप टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट, झूठ। विद प्रेसिडेंट ट्रम्प्स 20 पॉइंट पीस एग्रीमेंट, द मुस्लिम वर्ल्ड हैज टेकन अ प्रैक्टिकल स्टेप टू एंड द जेनोसाइड ऑफ इनोसेंट मुस्लिम इन गाजा, नहीं हुआ। फर्स्ट माइलस्टोन, अ रोड मैप फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट हैज इमर्ज्ड व्हिच विल ले अ सूटेबल फाउंडेशन। आपको रोड मैप नजर आया कहीं पे? मुझे तो नहीं आया, बल्कि मुझे तो ये नजर आया कि अब जो रोड मैप बन रहा था, जहां पे यूके रिकॉग्नाइज कर रहा था, कनाडा रिकॉग्नाइज कर रहा था, स्पेन रिकॉग्नाइज कर रहा था, वो भी वापस हो गया। वो भी ठीक है, आप पहले शरायत जरा पूरी कर ले, फिर हम भी आपको पहचान लेते हैं। और फलस्तीन की कौन सी बात थी? गाजा की सारी बातें थी उसके अंदर। वेस्ट बैंक बीच में कहां फिट हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो फलस्तीन स्टेटहुड क्या गाजा कोई और मुल्क है, वेस्ट बैंक कोई और मुल्क है? एक तो ये पढ़े लिखे नहीं होते, उनको शौक नहीं होता। This agreement has declared Israeli atrocities baseless and protected the Palestinian people from the genocide tyranny of the oppressive agreement. यूएन के बारे में ना एक लतीफा हम अक्सर करते हैं, लीग ऑफ नेशंस के बारे में। दुनिया में 1 लाख बंदा कत्ल कर दिया जाता है, एक मिलिट्री डिक्टेटर आके मुल्क के अंदर फ्रीडम्स खत्म कर देता है। यूएन पता क्या करता है? साहब नरोज साहब एक खत लिखता है, उस खत के अंदर वो कहता है कि वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद योर एक्शंस। ये आपको नहीं करना चाहिए था, ये करके आपने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया। अगले पता क्या करते हैं? उसको रफा हाजत के बाद इस्तेमाल करते हैं। पांचवी चीज, हमास एंड द पैलेस्टीनियन लीडरशिप हैव सपोर्टेड दिस एग्रीमेंट मेकिंग इट एक्सेप्टेबल टू द पैलेस्टीनियन पीपल। ये कौन है, कहां से आया है? हमास ने डील सपोर्ट कर दी है, पैलेस्टाइन के लोगों ने सपोर्ट कर दी है। ये पैलेस्टाइन, अच्छा पैलेस्टाइन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? गाजा का रिप्रेजेंटेटिव कौन है बताना? एनी गेसेस? गाजा के आखिरी इलेक्शन कौन जीता था? तो गाजा के अंदर कोई रिसेंट सर्वे हुआ है, कोई इलेक्शन हुआ है, कोई आपने पोल लिया है? वी डोंट नो। शुरू दिस प्लान इंक्लूड्स ऑल की स्टेक होल्डर्स पेविंग द वे फॉर सस्टेनेबल पीस इन द मिडिल ईस्ट। नॉनसेंस। तो या तो हम न्यूक्लियर नेशन हैं, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, या नहीं है। दोनों बातें यक वक्त सच नहीं हो सकती। या हम खुद मुख्तार हैं या हम नहीं हैं। दोनों बातें बैक वक्त सच नहीं हो सकती। या ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था या नहीं बना था। दोनों बातें बैक वक्त सच नहीं हो सकती।